पाशं शिरपुरवंदमी पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्ष जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। स्वाधीनता वस्तु का स्वभाव है। स्वतंत्र वस्तु प्रत्येक देव अपने आप में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। एक वस्तु दूसरे एक वस्तु की अधीनता बंधनों में जब बंध जाता है तो वहीं पर मुक्ति का अभाव होकर के संसार का चक्र चलने लगता है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम आप सब लोगों के लिए एक बात कह देना चाहते हैं कि जहां राष्ट्र की स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जहां संप्रभुता की स्वतंत्रता आवश्यक है, जहां पर हमारे लिए अपनी भूमि की स्वतंत्रता आवश्यक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता आवश्यकता है, वहीं पर हमें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। आत्मा की स्वतंत्रता जब हमारे लिए प्राप्त होती है तो हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को सच और साफ सुथरा बना देते हैं। लेकिन स्वतंत्रता की सार्थकता भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके ही होती है। आज हमारा देश आर्थिक रूप से परतंत्र होता चला जा रहा था, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे अंदर आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। जहां आर्थिक स्वतंत्रता हमारे लिए आवश्यक है, वहीं पर हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने भ्रष्टाचार, आतंकवाद भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के अपने जीवन को बहुत आधारभूत बना सकते हैं। देश हमारा जब उन्नतिशील होगा, विकासमय होगा, तब हमारा ही देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारा सब कुछ आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं, मेरी भावना में यही बात कही गई है कि बनकर सब युगवीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करें। हमें देश की उन्नति एक आवश्यक है और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक सबसे बड़ा स्वरोजगार केंद्र अपनाया, जिसका नाम हथकरघा है। हथकरघा के माध्यम से जहां पर आर्थिक स्वतंत्रता होगी, रोजगार की स्वतंत्रता होगी, वहीं पर देश उन्नति की बात होगी। देश की आजादी में चरखा का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए एक समय कांग्रेस ने अपने ध्वज में चरखे को स्थान दिया था, परंतु आज हमें इस बात पर विचार करना है कि यह हमारे देश के छोटे छोटे रोजगारों जो समाप्त हो रहे हैं, जो हम नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, नौकरी पाताल तक हमारे लिए नहीं मिल रही है, फिर भी हम नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्यों ना हम स्वतंत्र रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबी रोजगार की ओर बढ़ें, और वह हमारा स्वावलंबी रोजगार होगा हथकरघा। उस हथकरघा की ओर जब हम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमारा देश का प्रत्येक नागरिक स्वाभिमान की जिंदगी जीना शुरू कर देगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि हथकरघा के माध्यम से, जैसे कि अभी लंदन में 1800 महिलाओं ने साड़ी रेस में भाग लेकर के हथकरघा का प्रचार प्रसार किया, ठीक इसी तरीके से हथकरघा के माध्यम से अहिंसा का जहां हमारा प्रयोग होता है, अहिंसा हमारी आगे बढ़ती है, वहीं पर हथकरघा के माध्यम से मटन टेलो जैसे अवशिष्ट पदार्थों से हम वस्त्र को बचा सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए और अपने जैन धर्म के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए अहिंसक वस्त्रों की ओर बढ़ें, अपने अनुष्ठानों की पवित्रताओं को बना के रखें और हम अहिंसक बन करके निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए उन्नति की ओर ले जा सकते हैं।